अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। पिछले लेक्चर में हमने नया चैप्टर शुरू किए थे, चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, जिसे उर्दू में कहते हैं मुस्तकीम खतूत की जोड़ी। जिसमें हमने पहला टॉपिक शुरू किया था कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, जिसे और कहते हैं जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, और उर्दू में कहते हैं दो खतूत की मुश्तरका मसावत। उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 की मिसाल नंबर 1 हल किए थे, और दूसरी मिसाल हल करने से पहले हम चंद थ्योरम साबित करेंगे और उसके बाद जो है एक्सरसाइज नंबर 4.1 की दूसरी मिसाल हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो डेफिनेशन याद करना है वो होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन जिसे उर्दू में कहते हैं हमजिन्स मसावत। हमजिन्स मसावत। व्हाट इज होमोजीनियस इक्वेशन? होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसी मसावत जिसके जिसके हर रुकन का दर्जा यकसा हो। उसे होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। ऐसी मसावत जिसके हर रुकन का दर्जा यकसा हो उसे हमजिन्स मसावत कहते हैं। हमजिन्स मसावत दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन। हमजिन्स मसावत। इसकी मिसाल इस तरह से है, टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर x का दर्जा कितना है? 2। हर रुकनों का दर्जा 2 होना चाहिए, तो x का दर्जा 2 और x और y का दर्जा आपको ये टोटल करना पड़ेगा। x का दर्जा 1 और y का दर्जा 1 और दोनों का सम किए तो 2। ठीक है, इस तरह से ये दो दर्जे। और दूसरी मिसाल इस तरह से, एक्स वाई का दर्जा 2 हो गए, एक एक्स का दर्जा एक वाई का दर्जा, दोनों के दर्जे का सम किए तो दो मुतगय्यर है, दोनों मुतगय्यर के दर्जों का सम करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों के दर्जे 2 हो गए और वाई स्क्वायर का दर्जा कितना होगा? 2। और ये चार इजरीब है, ये इनका दर्जा नहीं दिया जाता, बल्कि मुस्तकिल का दर्जा क्या होता है? सिफर होता है। तो आप इसको सिफर दर्जा के लिए सिफर 1 1 इस तरह से ये दो दर्जे हो गए। वो मिसाल जो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है उसकी मिसाल इस तरह से है, अब आप देख रहे हैं दिस इज नॉट होमोजेनियस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसका दर्जा तो 2 है, इसका भी दर्जा 2 है, लेकिन इसका x का दर्जा कितना है? 1। ये जो है ये मसावत हमजिन्स मसावत नहीं है। हमजिन्स ये मसावत जो है वो ये मसावत हमजिन्स मसावत नहीं है। तो इसमें एक रुकनों का दर्जा क्या है? 1 है, बाकी सब का दर्जा क्या है? 2 है। तो यहाँ पे यही है कि हर रुकनों का दर्जा क्या हो? यकसा हो। 2 है तो हर रुकनों का दर्जा 2 होना चाहिए। 3 है तो हर रुकनों का दर्जा 3 होना। तो आइए अब देखते हैं कि x और y में दो दर्जे x और y में दो दर्जे हमजिन्स मसावत की आम सूरत। x और y में दो दर्जे
दर्जा कितना है? 2। 2 दर्जे हम जिस मसावत की आम सूरत क्या होती है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज 0। दिस इज, देखिए x का दर्जा 2 है, x और y दोनों का दर्जा मिक्स किया 2 और y का दर्जा 2। इस तरह की ये आम मसावत है। x और y में 2 दर्जे हम जिस मसावत की आम सूरत इस तरह होती है, याद रखना है आपको, मैं बहुत बार यूज करना है इसे। तो ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर c। इस तरह से ये हम जिस मसावत के ताल्लुक से मालूमात है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले इसको नोट कर ले, फिर अब हम इसके बाद एक थ्योरम देखेंगे। तो पहला दूसरा मसला ये इस तरह से है कि मुद्दा से गुजरने वाले खुतूत की जोड़ी की मुश्तरका मसावत x और y में 2 दर्जे हमजिस मसावत होती है। मुद्दा से गुजरने वाले खुतूत की जोड़ी, 2 किस्म के खुतूत की जोड़ी हमने 11वीं क्लास में पढ़े थे, एक मुद्दा से गुजरने वाली और एक मुद्दा से नहीं गुजरने वाली। तो मुद्दा से गुजरने वाले खत की मसावत में मुस्तकिल मौजूद नहीं रहता है, जैसे ax जमा by बराबर c। और ये जो मसावत है जिसमें मुस्तकिल मौजूद नहीं है, वो मुद्दा से गुजरने वाले मसावत है। जिसकी मिसाल इस तरह से लें, 2x जमा 3y बराबर c। ठीक है, ये हो गए मुद्दा से गुजरने वाले खुतूत। अब मुद्दा से नहीं गुजरने वाले खुतूत में क्या होंगे? ax जमा by जमा c में मुस्तकिल। तो ये मुद्दा से नहीं गुजरती है, 2x जमा 3y जमा 5 बराबर c। ये जो है मुद्दा से नहीं गुजरने वाली खत की मसावत है, ये मुद्दा से गुजरने वाले खत की मसावत है। दोनों में क्या फर्क है? मुस्तकिल का फर्क है। यहाँ पे c मौजूद है, c मौजूद नहीं है। यहाँ मुस्तकिल मौजूद है, मुस्तकिल मौजूद नहीं है। यानी जिस इक्वेशन में मुस्तकिल मौजूद होता है वो मुद्दा से नहीं गुजरती है वो खत की मसावत, वो खत, और जो जिसमें सी मौजूद नहीं है यानी मुस्तकिल मौजूद नहीं है वो मुद्दा से गुजरती है। ठीक है, तो हमें क्या करना, देखिए मुद्दा से गुजरने वाले खुतूत की जोड़ी, तो हम क्या करेंगे, 2 खुतूत की जोड़ी ऐसी फर्ज करेंगे जो मुद्दा से गुजरने वाली है, और उसके बाद उनकी मुश्तरका मसावत मालूम करेंगे। तो वो क्या निकलना चाहिए, वो क्या बनना चाहिए, x और y में 2 दर्जे हमजिस मसावत। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्ज कीजिए, सबूत में देखिए। सबूत फर्ज कीजिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 मुद्दा से गुजरने वाले 2 खुतूत है। इस तरह से फर्ज कीजिए a1x प्लस b1y इक्वल 0 और a2x प्लस b2y बराबर 0। ये क्या है, मुद्दा से गुजरने वाले 2 खुतूत की जोड़ी है या 2 खुतूत है। ठीक है, अब इसको इस तरह से हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x में और y, x में और y में और। इस तरह से ये 2 खुतूत मुद्दा से गुजरते हैं, तो यहाँ पे इसकी मसावत a1x प्लस b1y इज इक्वल 0 और ये जो खत है वो है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब ये दो अब यहाँ क्या है, 2 खुतूत की जोड़ी होगी। अब इनकी मुश्तरका मसावत, खुतूत u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0 की मुश्तरक मसावत u इंटू v बराबर c। therefore u इंटू v, अब
therefore a1x plus b1y equals 0 और a2x plus b2y is equals 0 की मुश्तरका मसावत क्या लिखेंगे a1x plus b1y is equals to 0 हर a1x और हर a2x plus b2y is equals to 0 की मुश्तरका मसावत क्या हो गया a1x plus b1y एक ब्रैकेट है ज़रब a2x plus b2y is equals to 0। इस तरह से दोनों मुद्दा से गुजरने वाले खत की मुश्तरका मसावत दोनों का ज़रब कर देंगे। अब हम इन दोनों का ज़रब करेंगे तो पहले कॉस का अभी हमने इससे पहले भी पिछले लेक्चर में ज़रब करते सीखा है तो पहले कॉस का पहला अरकान से ज़रब देंगे ये दोनों टर्म को। तो पहले a1 into a1 सॉरी a1 into a2 तो a1 a2 x से x का ज़रब देंगे तो x स्क्वायर ठीक है। इसके बाद a1x को b2y से ज़रब देंगे तो a1 into b2 x into y xy प्लस अब b1y को ज़रब देंगे दोनों रूपों से b1 into a2 into xy और b1y को ज़रब देंगे b2y से b1 b2 y into y स्क्वायर। इस तरह से ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब ये दोनों टर्म जो दरमियानी टर्म है इनको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे ये लाइक टर्म्स है ठीक है। तो और इन दोनों की ज़रब कर लेंगे a1 a2 और b1 b2 की। तो यहाँ तक नोट कर ले आप उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं। Now this a1 a2 ब्रैकेट में इन दोनों का ज़रब x स्क्वायर प्लस यहाँ पे xy मुश्तरक निकलते हैं तो ये लिखेंगे हम तरतीब में a1 b2 प्लस यहाँ से जो मुश्तरक निकलेगा b1 a2 तो उसको हम तरतीब इस तरह दे देंगे a2 into b1 ठीक है a2 into b1 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे xy ओके। यहाँ से xy मुश्तरक निकल ये बाहर निकल और ब्रैकेट में क्या आएगा पहले xy का दर्ज आएगा a1 b2 और दूसरे xy का दर्ज b1 a2 की जगह हम कैसे लिखेंगे तरतीब में a2 into b1 और प्लस b1 into b2 y square is equals to 0। अगर हम इस मसावत में a1 into a2 is equals to a ये दो मुस्तकिल का ज़रब है वो a1 into a2 क्या हो गया a आ गया इसका आंसर और दिस वन ये ब्रैकेट के a1 b2 plus a2 b1 is equals to 2h a1 a2 is equals to a1 b2 plus a2 b1 is equals to 2h और b1 into b2 बराबर b रखने पर यहां हमने ये कीमतें रखें तो क्या होगा a1 into a2 की जगह क्या आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस दिस सम इज 2h into xy प्लस b1 into b y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये क्या है ये है x और y में दो दर्जी हमजिस मसावत। ये क्या है x और y में दो दर्जी हमजिस मसावत जो कि x और y में दो दर्जी हमजिस मसावत है जो कि x और y में दो दर्जी हमजिस मसावत है। इस तरह से एक छोटा थ्योरम भी हमने साबित किया कि गुड्डा से गुजरने वाले खतूत की दूरी की मुश्तरका मसावत क्या है x और y में दो दर्जी हमजिस मसावत है। ठीक है इसे नोट कर लें।
आइए एक मिसाल देखते हैं इसके होमोजेनियस इक्वेशन की। तस्दीक कीजिए कि खतूत 2x जमा 3y बराबर 0 और x बटा 2y बराबर 0 की मुश्तरका मसावत दो दर्जी हमजिन्स मसावत है। जो कि हमने थ्योरम साबित किए उसी की बुनियाद पर मिसाल है। तस्दीक करना है कि ये दो खतूत की मुश्तरका मसावत क्या है, दो दर्जी हमजिन्स मसावत है। उसका हल किस तरह से है आइए देखते हैं। तो पहले खतूत की मुश्तरका मसावत का ज़ाब्ता लिख लेते हैं। खतूत u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0 की मुश्तरक मसावत u इंटू वी बराबर 0 है। Therefore, खत या खतूत 2x जमा 3y बराबर 0 और x वधा 2y बराबर 0 की मुश्तरक मसावत क्या होगी? मुश्तरक मसावत u इंटू वी, u है 2x प्लस 3y इंटू x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देखिए आप ये मुद्दा से गुजरने वाले खत की मसावत है। देखिए इसमें मुस्तकिल मौजूद नहीं है। इसी तरह दूसरी मसावत में देखिए इसमें भी मुस्तकिल मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है, मुद्दा से गुजरने वाले खत की मसावत है। अब इन दोनों की मुश्तरक मसावत, ये दोनों को ज़रब कर लेंगे। अब फिर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हर रुकन का दर्जा अगर 2 है तो इसका मतलब वो क्या है, दो दर्जी हमजिन्स मसावत है। तो पहले 2x से x को तरफ दे देंगे तो 2x², फिर 2x को वजा 2y से रख देंगे तो जमा वजा वजा 2 दूनी 4xy। इसके बाद जमा 3y से रख देंगे x को तो जमा 3xy और जमा 3y को वजा 2y से रख देंगे तो जमा वजा वजा 3 दूनी 6y y²। नाउ दिस टू लाइक टर्म्स है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2x²। तो -4 + 3 कितना होगा? -1, तो -xy -6y² इज इक्वल टू 0। अब आप ऑब्जर्व करें कि हर रुकन का दर्जा क्या है। यहाँ पे दर्जा 2 है, इसका भी दर्जा 2 है, 1 + 1 और इसका भी दर्जा क्या है, 2 है। देयरफॉर जो कि दो दर्जी हमजिन्स मसावत है, जो कि दो दर्जी हमजिन्स मसावत है। इस तरह से तस्दीक हो गई कि ये जो मुद्दा से गुजरने वाले खत की मुश्तरका मसावत है वो क्या है, दो दर्जी हमजिन्स मसावत है। ठीक, ये मिसाल नोट कर लें। अभी जो हमने मसला हल किया था, साबित किया था, वो ये था कि मुद्दा से गुजरने वाले दो खतूत वो क्या जाहिर करते हैं, मुद्दा से गुजरने वाले दो खतूत की मुश्तरका मसावत, ये इन दोनों की मुश्तरक मसावत क्या जाहिर करती है, दो दर्जी हमजिन्स मसावत को जाहिर करती है। ठीक है, ये हमने साबित किए थे कि दो मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी की मुश्तरका मसावत क्या जाहिर करती है, दो दर्जी हमजिन्स मसावत जाहिर करती है। इसके बाद हर दो दर्जी हमजिन्स मसावत जरूरी नहीं कि वो मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी को जाहिर करे, इसके लिए शर्त है और उस शर्त को हम थ्योरम के जरिए से देखेंगे। थ्योरम के जरिए से तो किस तरह से दो दर्जी हमजिन्स मसावत मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी को जाहिर करते हैं, उसके लिए एक थ्योरम है, वो थ्योरम देखेंगे। समझ में आपको कि हर x और y में दो दर्जी हमजिन्स मसावत, जरूरी नहीं कि वो मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी को जाहिर करे। ठीक है, इसकी मिसाल इस तरह से आप जाहिर कर सकते हैं कि ये x² + y² इज इक्वल टू 0। ये x और y में दो दर्जी हमजिन्स मसावत है, इसके दोनों के दो दर्जे हैं। ये जो है ये मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी को नहीं जाहिर करते हैं, क्योंकि हम इसको फैक्टर नहीं कर सकते। इसके मतलब अगर आपने इसको देखें x² - y² इज इक्वल टू 0। अब x² - y² ये भी x और y में दो दर्जी हमजिन्स मसावत है, लेकिन हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टर किस तरह कर सकते हैं कि a² - b² इज इक्वल टू 0 का रास्ता लगा के
या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रास्ता लगा के ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दो कॉस का ضرب है तो पहला कॉस बराबर सिफर या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह हम देख रहे हैं कि ये जो दो दर्जी हमजिस मसालत है ये मुब्दा से गुजरने वाले हुदूद की जोड़ी को जाहिर करते हैं। अलबत्ता यहाँ पर हम ये जो ज़ाब्ता है नहीं अमल कर सकते, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा कि ये दो दर्जे जो हमजिस मसालत है वो मुब्दा से गुजरने वाले हुदूद को जोड़ी को जाहिर नहीं करती है। ठीक है, अब हम कौन सी शर्त है वो इस मसले के जरिए से मसला नंबर 2 जो है उसके जरिए देखेंगे कि कौन सी एक्स और वाई में दो दर्जी हमजिस मसालत है जो मुब्दा से गुजरने वाले हुदूद की जोड़ी को जाहिर करती है। ठीक है, थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या इस तरह से मतलब एक्स और वाई में दो दर्जी हमजिस मसालत इट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0। ये क्या है, एक्स और वाई में दो दर्जी हमजिस मसालत है मुब्दा से गुजरने वाले हुदूद की जोड़ी को जाहिर करती है अगर ये कंडीशन है h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस थ्योरम को हम साबित करेंगे। ठीक, सब इसको नोट कर ले, समझ में आया। आइए मसला नंबर 2 जो कि x और y में दो दर्जी हमजिस मसालत मुब्दा से गुजरने वाले हुदूद की जोड़ी को जाहिर करती है अगर h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस थ्योरम को दो केसेस में दो मामला देखेंगे। इसमें सबसे पहले फर्ज कीजिए, सबूत पे देखिए, फर्ज कीजिए x और y में दो दर्जी हमजिस मसालत ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे मतलब नंबर 1, ये x और y में दो दर्जी हमजिस मसालत है। इसमें केस नंबर 1 सबसे पहले मामला नंबर 1 p नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी p इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 0 के लिए। अब ये b इज इक्वल्स टू 0 मसावत 1 में रखने पर b इज इक्वल्स टू 0 को मसावत 1 में रखने पर हमें क्या से होगा, देखिए ax स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। b बराबर सिफर रखने पे टर्म 0 हो जाएगी, देयरफॉर सिर्फ टर्म दो ही बचेंगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी अलजेब्रा करेंगे। अब इसको फैक्टर करना है तो क्या करेंगे, ये मुरब्बे मसावत है x में, तो यहाँ पे देखिए आप x मुश्तरक निकलता है, यहाँ 2x है यहाँ 1x, तो x मुश्तरक निकल जाएगा, x मुश्तरक निकलने पे क्या बचेगा, ax यहाँ से बचेगा प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। नाउ दो हुक्मों का ज़रब सिफर है, देयरफॉर इज इक्वल्स x इज इक्वल्स टू 0 या ax प्लस 2hy इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा, दो रुकनों का ज़रब सिफर है तो पहला रुकन बराबर सिफर या दूसरा रुकन बराबर सिफर, और ये क्या है, मुब्दा से गुजरने वाले खत की मसावत। x बराबर सिफर क्या है, y नंबर की मसावत है, और ax प्लस 2hy इसमें मुस्तकिल मौजूद नहीं है इज इक्वल्स टू, इसलिए ये भी क्या है, मुब्दा से गुजरने वाले खत की मसावत है, जो कि गुजरने वाले खुतूत की मसावत है, जो कि मुद्दा से गुजरने वाले खुतूत की मसावत है। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 p इज इक्वल टू 0 के लिए हमने ये साबित कर दिया कि ये मुद्दा से गुजरने वाले खत की मसावत जाहिर करता है। अब दूसरा केस b नॉट इक्वल टू 0 के लिए, पहले इसको नोट कर ले। नाउ केस नंबर 2 b नॉट इक्वल टू 0 के लिए, नाउ b नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अब p नॉट इक्वल टू 0 तो दोनों तरफ है मसावत 1 के,
मसावत ए के दोनों जानिब या दोनों तरफैन में बी से ज़रब देने पर बी से ज़रब देने पर क्या हो जाएगा, देखिए ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2hb xy प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मसावत एक में, अब इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं बी नॉट इक्वल 0 और उसके बाद अगली लाइन लिखना है मसावत एक के दोनों तरफ में बी से ज़रब देने पर। ठीक है, अब बी से ज़रब देने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए ए बी एक्स स्क्वायर 2hb xy प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम यहाँ पे कामिल मुरब्बे तरीका इख्तियार करेंगे। आपने 10वीं क्लास में पढ़े हैं कि कामिल मुरब्बे तरीका, तो मैंने 11वीं क्लास में आपको बताया था कि कामिल मुरब्बे तरीका किस तरह से अमल में लाते। तो हम सबसे पहले इसको बी वाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर में ये मुरब्बे मसावत बनाएंगे। बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, सबसे पहले इसको तरफ में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2hb xy इज इक्वल टू, तो ए बी एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, तरफाइन बदल के क्या लाएंगे, माइनस। इसी तरह से करते थे, याद होगा आप लोगों को, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2hxy और ये ए बी एक्स स्क्वायर का तरफाइन बदल के इधर ले गए माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो टर्म है दरमियानी टर्म बोलते हैं इसको, इसे क्या करेंगे, बी वाई के जरीब को, बी वाई के जरीब को 1/2 से ज़रब देकर उसका मुरब्बा लेंगे और उसे दोनों तरफैन में जमा कर देंगे। तो क्या करें, बी वाई का जरीब, अब देखिए बी ये जो टर्म है इसका बी वाई का जरीब क्या होगा, 2hx, तो 1/2hx, तो 2 2 गेट कैंसिल, इसका मुरब्बा लेंगे h स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये h स्क्वायर x स्क्वायर क्या करेंगे, दोनों तरफैन में जमा कर देंगे। देयरफॉर h स्क्वायर और x स्क्वायर को दोनों तरफैन में जमा करने पर ये h स्क्वायर x स्क्वायर कैसे समझ में आपको, ये जो दरमियानी लिखना है इसको बी वाई का जरीब, यहाँ बी वाई स्क्वायर है तो बी वाई का जरीब लेंगे hx 2hx और उसको 1/2 ज़रब देंगे, दो कैंसिल hx होल स्क्वायर, तो h स्क्वायर स्क्वायर, ये h स्क्वायर स्क्वायर को दोनों तरफ में जमा कर देंगे। अब दोनों तरफ में जमा करें तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2hb xy प्लस h स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये h स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। देखिए h स्क्वायर दोनों तरफ में जमा कर दिए। अब जो है लेफ्ट हैंड साइड को हम कामिल मुरब्बे में तब्दील करें। अब इसको मुरब्बे में तब्दील करने का तरीका क्या है, तो पहले का जदर, तो पहले रूप में का जदर क्या होगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का जदर होगा बी वाई, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का जदर क्या होगा बी वाई, प्लस दूसरे की अलामत लेना है तो प्लस अलामत है इसलिए प्लस, पहले का जदर दूसरे की अलामत जमा तीसरे का जदर, तो एच एक्स एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर जदर क्या है एच एक्स, और इसको करेंगे ब्रैकेट और इसको। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को मुरब्बे में तब्दील करने का तरीका है। जब आपने एक मरतबा दरमियानी रुकनों को के जरिए को 1/2 से ज़रब देगा उसका मुरब्बा निकाल और उन दोनों को वो जो इसके टर्म मिल गई वो दोनों तरफ में जमा करने के बाद फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कामिल मुरब्बे में किस तरह तब्दील करेंगे, पहले का जदर दूसरी की अलामत तीसरे का जदर ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसी तरह से इसको भी स्क्वायर में तब्दील करना है, तो इस तरह से पहले देखिए एक्स स्क्वायर मुश्तरक निकलता है तो ब्रैकेट में क्या रहेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर। अब ये टर्म जैसे कि वैसे, अब इसे भी कामिल मुरब्बे में तब्दील करना है। पहले राइट हैंड साइड को, अब से ये देखिए एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल 0,
इसलिए इसको हम कामिल लिख सकते, मुरब्बे की शक्ल में लिख सकते। अब ये कामिल जदर मुरब्बा अदद नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको जदा लगाकर एच स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर। तो जो अदद कामिल मुरब्बे अददी है उसको मुरब्बे के अदद की शक्ल में किस तरह लिखना है, जदर में लिखना है, जदर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर की शक्ल में क्यों लिख सके, क्योंकि ये जो है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि क्या है ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, क्योंकि जदर जो है जदर किसका लिया जाता है, पॉजिटिव टर्म का लिया जाता है, नेगेटिव टर्म का जदर नहीं लिया जा सकता, इसलिए ये एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल 0, इसलिए इसको इस तरह। अब यहाँ पर दोनों तरफ का जदर लेने पर क्या आ जाएगा, बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल प्लस माइनस, अब ये जदर, तो ये जदर बचेगा, फिर जदर एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इस तरह से इसको कॉस लगा दें, तो बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। और ये कामिल मुरब्बा में आप देख सकते हैं कि आपको दिख जाएगा कि इसी तरह से करते हैं बी वाई प्लस नाउ बी वाई इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे एच एक्स की तरफ उधर लेके चले आएंगे, तो एच एक्स उधर जाएगी क्या हो माइनस एच एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये दो मसावत को जाहिर करती है, हम दो मसावत इससे इख्तियार करेंगे। अब दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, अगर दोनों मुद्दा से गुजरने वाले खतूत के जोड़ी को जाहिर करती है या नहीं करती है। ठीक है, अगर जाहिर करती है तो इस साबित होता है कि ये क्या करती है, अगर ये कंडीशन मुतमईन होती है तो ये जो मसावत है एक्स और वाई को दर्जे में मसावत मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी को जाहिर करती है। पहले इसको नोट कर लें। अब ये देखिए राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे x मुश्तरक नजर आ रहा है, तो हम x मुश्तरक निकाल लेंगे, तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस एच। ठीक है, पहले टर्म में से माइनस है तो प्लस माइनस, दूसरी टर्म में अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट में x, और सॉरी ब्रैकेट के बाहर x, इस तरह से माइनस इस ब्रैकेट को लिखने की जरूरत नहीं है सर, माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट के बाहर x। तो इस तरह से ये राइट हैंड साइड में हमने क्या की x मुश्तरक निकाला। नाउ देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। अब ये देखिए क्या किया हमने, b का तरफेन बदल दी, तफसील में आगे माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ठीक है, अब इसको हम दो मसावतों की सूरत में लिख सकते हैं। पहले y इज इक्वल टू माइनस एच, अब पहले प्लस दे देंगे, प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। और या तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। अब ये शक्ल देखिए दोनों की, ये y बराबर mx की शक्ल है। देखिए y बराबर mx, y बराबर mx, और मुद्दा से गुजरने वाले खत की मसावत होती है वो एक या तो y बराबर mx की शक्ल होती है या ax प्लस by इज इक्वल टू 0। y बराबर mx भी क्या है, ये भी मुद्दा से गुजरना, इसमें मुस्तकिल मौजूद नहीं है, इसलिए ये जो है मुद्दा से गुजरने वाले खत की दो मसावत की आम शक्ल है, एक y बराबर mx है और एक दूसरी ax प्लस by इज इक्वल 0। और ये दोनों मसावत है y बराबर mx की शक्ल में, y ये m इस तरह।
ठीक है, और इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, इसी तरह वाई इज इक्वल टू माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। ये भी वाई बराबर एम एक्स और ये भी वाई बराबर एम एक्स। इससे क्या कराया होता है, जो कि मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की मसावत है, जो कि उत्तर से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी की मसावत है। तो केस 1 और केस 2 से जाहिर होता है कि एक्स और वाई में दो दर्जी हमजिस मसावत क्या करती है, मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी को जाहिर करती है अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। Now therefore final answer is like therefore final answer केस 1 और केस 2 के मुताबिक क्या होगा, एक्स और वाई में दो दर्जी हमजिस मसावत it is ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 मुद्दा से गुजरने वाली खतूत की जोड़ी को जाहिर करती है अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस तरह से साबित हुआ कि केस 1 और केस 2 में दोनों में क्या है, क्या होता है कि वह मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी को जाहिर करती है एक्स और वाई में दो दर्जी हमजिस मसावत। इस तरह से ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक से दो मरतबा लिख के देखना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, तो पहले हम फर्ज कर लेंगे कि ये ax स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर सिफर, ये x और y में दो दर्जी हमजिस मसावत है। इसमें केस नंबर 1 में क्या करना है, आपको b इज इक्वल टू 0 लेना है, फिर इसके आइडेंटिटी भी करना है, इसमें x मुश्तरक निकालेंगे, फिर ये दोनों भी क्या करेंगे, खतूत की जोड़ी को जाहिर करेंगे, x इज इक्वल टू 0 y में वर है और ax प्लस 2hy इज इक्वल 0 इसमें मुस्तकिल मौजूद नहीं है, इसलिए भी क्या है, मुद्दा से गुजरने वाले खतूत है। ये दोनों केस 1 में हो जाएगा। फिर केस 2 में क्या करना है, आपको b नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। ये b नॉट इक्वल टू 0 लेने के बाद दोनों तरफ में इसे मसावत एक दे देंगे शुरू में, और उसके बाद दोनों तरफ में b से ज़रब दे देंगे और फिर कामिल मुरब्बे का तरीका इख्तियार करके इस तरह से मुकम्मल करेंगे। ठीक है, इसको एक से दो मरतबा आप जरूर लिख के देखें क्योंकि ये वो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, स्टार्ट लगा हुआ है। ठीक है, इसको कंप्लीट करें। रिमार्क, तो पहले तीन रिमार्क है खतूत की नौयत पर है, खतूत की नौयत पर है पहले तीन रिमार्क। तो इस तरह से कि मसावत ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर सिफर से जाहिर होने वाले खतूत, जाहिर होने वाले खतूत नंबर 1 हकीकी और वाज़े, हकीकी और वाज़े होते हैं अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की कीमत ग्रेटर देन 0 है तो ये जो मसावत है इससे जाहिर होने वाले खतूत क्या होंगे, हकीकी और वाज़े होंगे। नंबर 2, ये मसावत से जाहिर होने वाले खतूत हकीकी और मुंतबिक कोइंसिडेंट होते हैं अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0।
तो हकीकी और मुताबिक होते हैं अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अगर इससे जाहिर होने वाले खतूत हकीकी और वाज़े वाज़े मतलब डिस्टिंक्ट होते हैं अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। नंबर 3, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ये कीमत जो है लेस देन सिफर है, लेस देन सिफर है, तब मसावत जो है ये खतूत की जोड़ी को जाहिर नहीं करती है। तब मसावत ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर सिफर खतूत की जोड़ी को जाहिर नहीं करती है। देखिए एच स्क्वायर माइनस ए बी आप देख रहे हैं ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि खतूत कैसे हो गए। तो इससे एच स्क्वायर माइनस ए बी को इम्तियाज नाम, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट है तय करने वाला कि किस तरह से खतूत हो गए। आया अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की कीमत सिफर से बढ़कर आ गई तो वो खतूत जो है वाज़े हकीकी और वाज़े हो गए। अगर सिफर है तो हकीकी और मुंतबिक हो गए। और इस तरह से लेस देन सिफर है तो खतूत की जोड़ी को जाहिर नहीं करती है। तो इस तरह से इसको याद रखना है आपको। ये फैक्टर को क्या कहते हैं, ये फिक्रे को क्या कहते हैं, इम्तियाज, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। जो है आप नोट कर ले रिमार्क्स। इसमें चौथा रिमार्क इस तरह से है, अगर मसावत ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर सिफर से जाहिर होने वाले खतूत की जोड़ी की ढलाने m1 और m2 है, तो m1 जमा m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। अगर मसावत से जाहिर होने वाले खतूत की जोड़ी की ढलानी क्या हो, m1 और m2, इससे जाहिर होने वाले दो खतूत है जो मुद्दा से गुजरने वाले, ढलानी क्या है, m1 और m2 है, तब m1 जमा m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b और m1 इंटू m2 बराबर a अपॉन b। ठीक है, इसको हम साबित भी कर सकते हैं। m1 इससे जाहिर होने वाले खतूत हमने केस नंबर 2 में जो है थ्योरम में निकाले थे कि y इज इक्वल टू, इससे जाहिर होने वाले खतूत कैसे, y इज इक्वल टू क्या आ गया था, y इज इक्वल टू माइनस h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स, और दूसरा खत था y इज इक्वल टू माइनस h माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। अगर इससे जाहिर होने वाले खतूत m1 m2 है, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू कितना जाएगा, m1 इज इक्वल टू माइनस h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी एंड m2 इज इक्वल टू माइनस h माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। नाउ इफ वी ऐड them m1 जमा m2 तो आप देख रहे हैं कि दोनों की नस्ब नुमा यकसा है। तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको, नस्ब नुमा यकसा है तो शुमार को देख क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो ये माइनस h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस h माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी
तो शुमार करते क्या हो जाएगी माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर। सीधे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस एच क्या होगा माइनस टू एच अपॉन बी और ये है देखिए एम बाई एम वन इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी। इसी तरह हम एम वन इंटू एम टू भी निकाल सकते हैं। एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू दोनों की जरा हो जाएगी ठीक माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। आपको मालूम है दो रुकनों का ज़रब करना है m1 इंटू एम टू तो क्या होगा शुमार में ज़रब नस्ल नंबर से नस्ल नंबर की ज़रब तो ये होगा इंटू माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बी ज़रब बी स्क्वायर तो ये दोनों शुमार में ज़रब हो जाएगी नस्ल नंबर की नस्ल नंबर ज़रब हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए आप अगर हम इसे गौर से देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देखिए माइनस एच है यहाँ पे माइनस एच ये हो गया a ये हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर बी अपॉन फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको मालूम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी कितना है अंडर रूट अपॉन बी स्क्वायर। Now therefore माइनस एच तो एच स्क्वायर हो जाएगा माइनस से बराबर भी क्या आता है मुस्बित आता है माइनस ब्रैकेट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अंडर रूट और जजर और पुअर कैंसिल हो जाएगी क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट ओपन करने पर एच स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस एच माइनस एच इसका कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ए बी अपॉन बचा बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर का ये कैंसिल हो जाएगा ए अपॉन बी इस तरह से m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो ये विभाग को हम प्रूव भी कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो अगर मसावत से ज़ाहिर होने वाले खुतूत की जोड़े में m1 m2 है तब m1 जमा m2 माइनस 2h अपॉन b और m1 इंटू m2 बराबर a अपॉन b। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं कि मसावत से ज़ाहिर होने वाले खुतूत की मसावत क्या है y इज इक्वल टू दिस वन। टू कंपेयर दिस m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस वन y इज इक्वल टू m1x से कंपेयर करें इसको y इक्वल टू और इसे y बराबर m2x तो m1 और m2 इस तरह से m1 जमा m1 इंटू m2 इस तरह से सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना दिमाग याद रखना है कि m1 जमा m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b और m1 इंटू m2 a अपॉन b और उसका सबूत इस तरह से साबित करते हैं। ठीक है सबूत पूछा नहीं जाता है लेकिन पूछ भी लिया तो आपको थोड़ा तरीका मैंने इन शॉर्ट बता दिया कि किस तरह से साबित कर सकते हैं। ठीक है इसे नोट कर लो। पांचवा विभाग इस तरह से है कि m में मुरब्बई मसावत जिसके जज़र m1 और m2 है क्या होगी m स्क्वायर माइनस m1 जमा m2 इंटू m प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। m में मुरब्बे मसावत देखिए m स्क्वायर m विदाउट m जिसके जगह m1 और m2 है तो m1 जमा m2 और m1 इंटू m2। अब आप देख रहे हैं कि m1 जमा m2 की कीमत है माइनस 2h अपॉन b तो ये होगा m स्क्वायर माइनस 2h अपॉन b इंटू m प्लस m1 इंटू m2 a अपॉन b इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों तरफ में b से ज़रब देने पर तो ये क्या हो जाएगा bm स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। हर रूट को b से ज़रब दिया जाए bm स्क्वायर हो गया ये b से ज़रब देने भी कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया तो माइनस माइनस प्लस 2hm और प्लस a इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसे
मसावत ax² प्लस 2hx² प्लस by² बराबर c4 की ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, जिसे मसावत ax² प्लस 2hx² प्लस by² बराबर c4 की ऑक्सिलरी AUXILIARY ऑक्सिलरी इक्वेशन मसावत कहते हैं। bm² प्लस 2hn प्लस a। ठीक है, इन शॉर्ट थोड़ा समझ लीजिए इसको। ऑक्सिलरी इक्वेशन में डायरेक्ट किस तरह तब्दील करना है, आगे इस तरह से लिखना नहीं है। तो मसावत ax² तो हम डायरेक्ट इस तरह से तब्दील कर सकते हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर c4। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी तरतीब इस तरह से बनाना है आपको, by² प्लस 2hxy प्लस ax² इज इक्वल टू 0। अब शॉर्टकट इस तरह से है कि y इज रिप्लेस बाय m, y इज रिप्लेस बाय m और x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्या करना है इन शॉर्टकट में, b जैसा कि वैसा y इज रिप्लेस बाय m तो m प्लस 2h, x हट जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, m प्लस a इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिखने का तरीका इस तरह से है। ओके, bm² प्लस 2hn प्लस a, इस तरह से y की जगह m आ जाएगा, x हट जाएगा हर टर्म में से, तो क्या बच जाएगा y की जगह m। तो सबसे पहले by² को पहले लाना है, इसकी तरतीब इस तरह से, पहले by², ये पॉजिटिव है इसलिए इसको ऐसे लाना पॉजिटिव है। अगर ये माइनस होता तो माइनस से पहले इसको जवाब देकर इसको पॉजिटिव बनाना है और फिर इसको इस तरह से तरतीब देना है। तो डायरेक्ट लिखने का तरीका इस तरह रखना है, y इज रिप्लेस बाय m, x को एलिमिनेट कर देना है, x को एलिमिनेट। तो n में मुरब्बे मसावत आ गई है, n में मुरब्बे मसावत, इसको कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टकट में बताया मैंने आपको किस तरह से करना है। एक्चुअली उसूलन ये होता है कि x² से जरा तकसीम करना पड़ता है, y/x, ये y/x क्या है, ये खत की y बराबर mx इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू y/x, इन्हें खत के ढलान है, m इज इक्वल्स टू y/x। तो x² से तकसीम करना पड़ता है और फिर y/x की जगह m रिप्लेस करें तो ये मिल जाता है आपको, ये बाय रूल के साथ। और डायरेक्टली याद रखना है तो क्या, y इज रिप्लेस बाय m, x को एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, इस तरह से bm² प्लस 2hn, इसे कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये 5 जो है आपको रिमार्क्स याद रखना है। ठीक, इसके बाद एग्जांपल शुरू करेंगे हम अगले लेक्चर में। एक्सरसाइज नंबर 4.1 की अगली जो मिसालें हैं वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक, होमवर्क आपके लिए है कि आप थ्योरम को दोबारा लिखकर देखें। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।